हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समर्थ एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का चैप्टर 4 जो कि है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1 पढ़ाने चाह रहा हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं शुरू करते हैं। तो आपके सामने एक नया चैप्टर आ चुका है जिसका नाम है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। इसके अंदर अपन को जैसे कि मालूम है एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपन को उसकी बेसिक डिस्कस करना पड़ता है। तो इसमें अपन देखेंगे इसके बेसिक। तो देखो इसमें कुछ चीजें आती हैं, जैसे कि पहली ही चीज आती है आपके सामने पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या होते हैं? ज्योमेट्री के हिसाब से अगर अपन देखें तो पॉइंट्स यानी कोई भी हो सकते हैं। जैसे एक यहाँ मैंने पॉइंट बनाया, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, तो ये पॉइंट्स होते हैं। अब इनके नाम भी होते हैं, नाम कुछ भी रख दो आप, ए बी रख दो, ए बी सी या एक्स वाई जेड। तो कोई भी पॉइंट होता है उसका जो है इस प्रकार के जो है पॉइंट के नाम भी दिए जाते हैं, उनको बोला जाता है पॉइंट्स। इससे ये पता चलता है कि ये पॉइंट इससे कितना दूर है, 5 सेंटीमीटर, इससे कितना दूर है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपन को पॉइंट्स में ध्यान रखना है। अगली चीज इसके अंदर आती है लाइन। अब लाइन क्या होती है? लाइन जैसे कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसी लाइन बना दी, लाइन होती है, सिंपल, आपको मालूम है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे एरो लगाना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी। एरो क्यों लगाया? क्योंकि लाइन जो है इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट का साइन कभी खत्म नहीं होगी, जाती रहेगी जाती रहेगी। अब डायरेक्शन कौन सा? ये राइट है, ठीक है। आपके हिसाब से ये क्या हुआ, ये आपके हिसाब से लेफ्ट हुआ, पर ऐसे में आप खड़े हो गए तो ये क्या होगा आपका राइट, और यहाँ क्या होगा आपका लेफ्ट। तो ये दोनों ही डायरेक्शन में मूव होगी, लेफ्ट और राइट, ऐसे ऐसे, इसलिए एरो बना हुआ है। तो इसको बोले जाएगा आपका लाइन। आगे बात करते हैं। तो अब एक होती है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन आपको समझ में आ गई, पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब जब ये दोनों मिल जाएंगे तो इसको क्या बोल दिया जाएगा, लाइन सेगमेंट। देखो ऐसा, ये एक पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दिया। हाँ, तो अभी क्या हो गया, लाइन सेगमेंट हो गई। अब यहाँ पे एरो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ये यहीं से यहीं तक है, इसके बाद नहीं जाएगी। तभी जो है मेंशन है कि ए यहाँ है, बी यहाँ है। अब बीच में एक और पॉइंट करके मैं सी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कितनी है मान लेते हैं अपन, 5 सेंटीमीटर। तो अपन कह पाएंगे कि ए और बी एक लाइन सेगमेंट है जो कि कितने सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है। अच्छा, और अगर अपन को जैसे सी बीच में आ गया तो अपन लिखेंगे ए सी, ए से लेकर भैया सी तक। ए सी को अगर अपन जोड़ेंगे, ए प्लस सी करेंगे, ठीक है, और सी प्लस बी करेंगे, तो अपने सामने क्या आ जाएगा, अपने सामने 5 सेंटीमीटर यानी ए बी आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये आधा आधा अपन ने डिवाइड करा है, नहीं तो वैसे आधा नहीं होता, वैसे मैं आधा आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ए बी जो है वो बराबर होगा आपका ए सी प्लस सी बी या बी सी, पलटने से कुछ नहीं होता। ए सी प्लस सी बी बराबर क्या आएगा, पूरा का पूरा ए बी आएगा। इस प्रकार से इसको लिखते हैं। लाइन सेगमेंट ऐसा होता है, एग्जाम्पल के लिए है। अब आपके सामने आती है नई चीज, रे। अब ये सब बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, इसलिए मैं पहले ही बेसिक आपको क्लियर कर रहा हूँ। अब रे और लाइन सेगमेंट या लाइन में बहुत कंफ्यूजन होती है। तो अब रे क्या होती है भाई, रे। अब जैसे, अच्छा मैंने सिंबल नहीं बताया आपको। जैसे लाइन जब भी अपन लिखेंगे ना, तो इसमें जैसे ए बी लिखेंगे, उसमें लाइन का सिंबल ऊपर से ऐसा बना लेंगे, दोनों तरफ एरो लगा देंगे, ऐसा बताया। तो ये ए बी क्या हो गई, इससे लाइन हो गई, और इसका कोई पॉइंट नहीं रहेगा ए बी के, क्योंकि वो पॉइंट होता तो वो वहीं तक स्टॉप हो जाता, पर ये तो जाती जा रही है, इसलिए ए बी लाइन है। इसका पॉइंट कभी अपन को पता नहीं है कहाँ पे है, क्योंकि वो जाता जा रहा है इनफाइनाइट तक, इसलिए ऐसे लिख देते हैं। लाइन सेगमेंट को तो मैं लिख ही दूंगा ऐसे, देखो ए बी ऊपर बस लाइन, ठीक है, ऊपर बस लाइन खींच दूंगा इस प्रकार से। अब रे की बात आती है, तो रे क्या होता है, कोई भी जैसे एक मैंने ये बनाई, एक लाइन बनाई, यहाँ पे एक पॉइंट दिया मैंने ओ, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दिया बी। तो अब, और ये बी वाला जो पॉइंट दिया है इसके आगे लाइन जा रही है, तो इसका मतलब बी यहाँ पे, बाकी लाइन जाती आ रही है। तो जब मैं बोलूंगा भैया ओ से बी, ओ से बी जाऊंगा, ओ बी, तो
ओ बी क्या हो जाएगी, मेरी रे हो जाएगी। क्यों हो जाएगी रे, क्योंकि मैं ए से मैं जा रहा हूँ एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पे भी रे की बात होगी, मतलब एक डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ। अब बी से आप बोलोगे बी से ओ क्यों नहीं जा रहा, अब यहाँ पे मत पलट देना, यहाँ पे पलट सकते हैं अपन, बी ए की बात है, लाइन सेगमेंट में बोल सकते हैं। रे में इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि भाई डायरेक्शन लाइन तो ये है, और मैं ओ से बी जाऊंगा तो लाइन में जाऊंगा ना, और जहाँ पे मैंने बोला एक ही डायरेक्शन में जाना है, वन डायरेक्शन, इसलिए इसका सिंबल भी कैसा होगा, ओ बी ऐसा, क्योंकि ये लाइन इस तरफ जा रही है। अगर इस तरफ जाती तो मैं बोलता बी ओ ना, इस तरफ लाइन होती, अगर ऐसी होती तो बी ओ बोलता, ओ भी फिर नहीं बोलता, उल्टा नहीं बोल सकता मैं, नहीं तो वो रे नहीं खिलाएगी आपकी, वो सिंपल लाइन सेगमेंट बन जाएगी उसके बाद में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट करना। दो चीज और बची है, एक और चीज आती है आपकी, बहुत इजी है, जो कि पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जैसे मैंने आपको साइंस के उसमें पढ़ाया है कि पैरेलल वेरिएशन है ना, इस प्रकार से ये सब चीजें पढ़ाई हैं, तो उसमें भी मैंने बताया है कि एक जैसे लाइन है, लाइन सेगमेंट है, रे है, जो भी है, ये तीनों में से कोई भी चीज है पॉइंट छोड़ के, ये अगर एक दूसरे से पैरेलल हो, मतलब एक के ऊपर एक आ जाए, इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल लाइंस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो मैंने एक छोटी लाइन बनाई और एक बड़ी लाइन बनाई, तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई ये तो पैरेलल नहीं है, क्यों नहीं है, पर ये पैरेलल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि वो छोटी तो है और ये बड़ी है, पर इन दोनों का डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे से सेम है, एक ही से, ये भी ऐसी है, ये भी ऐसी है, एक दूसरे क्या हुए, पैरेलल हुए। अगर इनका साइज भी सेम होता तो ये पैरेलल तो होते, पैरेलल का सिंबल होता है ऐसा डबल लाइन, क्योंकि एक सीध में आ रहा है इसलिए सिंबल भी ऐसी बना दिया। पर अगर मैं इनकी लेंथ भी बराबर कर दूं तो पैरेलल है, उसके साथ में ये क्या बोलते हैं इनको, और ये सिमिलर भी है। अभी सिमिलर आगे आगे आपको मैं बताऊंगा ट्रायंगल्स में, तो सिमिलर भी है ये इस प्रकार से, क्योंकि दोनों एक के ऊपर एक ओवरलैप भी कर सकते हैं। पर अपन अभी फिलहाल पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं, तो आपको इतना जो है इसके बारे में ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं आखिरी बेसिक का जो है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग क्या होता है भाई, इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक, जैसे मैंने दो लाइन यहाँ पे बनाई, इसका देखना एग्जांपल इसका है, इसका दे रहा हूँ, ये दो लाइन बनाई। अब एक लाइन आती है जो कि अलग ही जा रही है, ये दोनों अच्छी खासी पैरेलल है, सिमिलर भी है, पर एक लाइन जो यहाँ से आ रही है, देखना एक लाइन ऐसे में आ गई। अब इसको ट्रांसवर्सल भी बोलते हैं वैसे, पर अपन को फिलहाल समझना इंटरसेक्टिंग लाइन की कौन किसको इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों लाइन है, ये तो पैरेलल हो गई थी, पर ऊपर से ये आया, अब ये लाइन जो है इन दोनों लाइनों को काट रहा है, और जहाँ पे काट रहा है वहां पे एक पॉइंट बना होगा भाई, जैसे ये एक पॉइंट बना, ये भी पॉइंट बना, तो इन दोनों पॉइंटों का नाम क्या है, ए बी। उस प्रकार से इंटरसेक्टिंग लाइन इसकी कौन हो गई, ए बी, और यहाँ पे जो है एरो लगा दो, तो ये लाइन बन गई, एरो हटा दो, लाइन सेगमेंट बन गई, एक एरो लगा दो और बोल दो बी ए, रे बन गई। अभी इसके बाद में थोड़ा बनाना भी सिखा दूंगा, कैसे कैसे अपन को ट्रांसफॉर्म करना है। यहीं पे देख लो ना, दो लाइन बना दी, लाइन बन गई, एक हटा दी और बोल दिया बी ए, तो क्या बन गया, रे बन गया। लाइन रख दी और बोल दिया ए बी, तो क्या बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई। अच्छा, और लाइनें भी हटा दी, पूरी लाइन हटा दी, ठीक है, यहाँ से पूरी लाइन हटा दी मैंने। अब क्या बन गया ये, अब क्या बन गया, ये बन गया पॉइंट्स, इन दोनों को जोड़ देंगे तो लाइन सेगमेंट। एक प्रोसेस आपको मैं समझा देता हूँ, बहुत इजी, इससे पूरा ये सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखना, यहाँ पे है मेरे पास दो पॉइंट्स, पहले का नाम है ए, दूसरे का बी, इसको क्या बोला जाएगा, पॉइंट्स। मेरे को क्या बनाना है, लाइन सेगमेंट बनाना है, मैंने दोनों को जोड़ दिया, क्या बन गई, लाइन सेगमेंट बन गई। मुझे रे बनाना है, मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करा, आगे बढ़ाया और एरो बना दिया, तो मैं बोलूंगा ए बी, बी ए नहीं बोलूंगा, नहीं तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगी। मैं बोलूंगा ए बी इज अ रे, रे बना दी। अच्छा, अब मैं यहाँ से भी एक्सटेंड करूँ, यहाँ पे भी एरो बना दूं, तो ये बन गई लाइन, सब तो बन रहा है। अगर मैं इसके नीचे एक और खड़ा कर दूं, इसकी जैसे ही लाइन, यहाँ लिख दूं सी डी, पॉइंट लगा के और ऐसी बना दूं, पैरेलल लाइन। और अगर मैं एक ऐसा ऊपर से ऐसा फेंक दूं उठा के, कोई भी तलवार ऐसे लाइन इस प्रकार का फेंक दूं, वो क्या है, लाइन है, वो जो भी है उसको मतलब नहीं है। और यहाँ पे दो पॉइंट बनेंगे जो कि बनेंगे एक्स वाई, ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इन दोनों को लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, आपस में काट रही है। इस प्रकार से आपको पूरी प्रोसेस याद हो जाएगी
और कभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई रे, पैरेलल लाइन, लाइन सेगमेंट लाइन, क्या अंतर है, पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या क्या अंतर है। इस प्रकार से आपका ये पूरा बेसिक जो है को ध्यान रखना है। एक प्रोसेस लिख भी लेना कि सबसे पहले कैसे कैसे करके बनाओ, जैसे मैंने जो बताया उसके पॉइंट्स भी लिख लेना कि भाई मैंने पहले क्या बनाया, पॉइंट्स बनाए, फिर क्या बनाया मैंने, लाइन सेगमेंट बनाई, फिर रे बनाई, फिर लाइन बनाई, फिर पैरेलल लाइन बनाई, फिर इंटरसेक्टिंग लाइन बनाई। ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिख के भी आप समझ सकते हो। हैव अ नोट ऑफ इट। चलिए अपन इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, तो आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो क्वेश्चन 1 कर रहे हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि पार्ट 3 भी बनाना है, बेसिक समझ में आना जरूरी है, एक्सरसाइज तो अपन से बन जाएगी। तो दिया हुआ है 5 पॉइंट्स। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख लेता हूँ 5 पॉइंट्स a line 4 rays 5 line segments। ठीक है, यूज द फिगर टू नेम, नाम बताना है। फिगर दिया हुआ है इनने, ये दिया हुआ है इनने फिगर। यहाँ पे एक पॉइंट बना लेंगे जो कि हो जाएगा ओ, ये क्या हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। ठीक है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से देख लीजिए, अच्छे से दिखेगा आपको। और यहाँ पे भी जो है लाइन बनाओ, नहीं बनाओ, ठीक है बना देते हैं। चलिए, तो इन 4 क्वेश्चन के अंदर 4 दिए हुए हैं आपको ABC करके, इनका आपको बताना है क्या क्या ये बोल रहा है, और डायग्राम भी दिया हुआ है। करते हैं अपन। 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स बताने हैं। तो कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 नाम बताने ना। तो D E O C B 5 पॉइंट्स हो जाएंगे। लाइन बतानी है, लाइन कौन सी है भाई, D से लेकर B तक है। OC तो नहीं होगी ना, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे एरो वहाँ है, इसे में नहीं बोलते, ये जो है रे हो जाएगी। ई से भी नहीं बोल सकते, पूरा होना सबसे एंड पे जो होता है उससे मानते हैं। तो D और B जो है लाइन हो जाएगी। ठीक है, लाइन हो जाएगी, लाइन में सिंबल लगा देंगे। फिर 4 रेज बनाते हैं। देखो डायरेक्शन इस तरह होना चाहिए, इस तरह एरो होता है रे का, है ना। तो देखें तो ED बनेगा एक, तो ED OD OC और OB। डायरेक्शन देखें तो ED से इधर जा रहा है ना, इधर है OC OD, बाकी O से सब जा रहे हैं, तो सबके डायरेक्शन राइट हैंड साइड होंगे। तो लिख लो ED, ये हो गई। इधर साइड आएगा, इधर साइड आए एरो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, OC O वाले सबके राइट में आएंगे, OB। ये आपके सामने हो जाएगी 4 रे। फिर बात करें अगर 5 लाइन सेगमेंट्स की, तो अब लाइन सेगमेंट्स, तो एक तो ये हो गई, DE हो गई आपके सामने, लाइन सेगमेंट है, लाइन बना देंगे सीधी। DE है, EO है, EO OC है और OB है। DE EO OC OB और DB। DB जो है लाइन भी है, लाइन सेगमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट्स तो मेंशन है ना, ऐसे करके तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये हो गई पास लाइन सेगमेंट्स। अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। चलिए, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बोल रहा है नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, ब्रैकेट में लिखा है 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन ऑप्शंस, या 4 गिवन, बस इतना ही लिखा है। तो बना लेते हैं इसको। तो फिगर दिया है, लाइन दिया है अपन को, पॉइंट्स दिए हैं ABCD, और बताना है किन्हीं 2 को चूज करके
अपन को वेज बताने हैं कि जिसमें अपन लाइन को लिख सकें, मतलब लाइन को लिख सकें, मतलब जैसे ए बी, इसको लाइन भी बोल दो आप, लाइन सेगमेंट भी बोल दो, तो ऐसा करके उनको अपन को करके दिखाना है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको इसकी एक नई ट्रिक बताना चाह रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन में लिखा था आपके सामने, नेम, क्या लिखा था क्वेश्चन में, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल, है ना, 12, अब ब्रैकेट में 12 लिखा था हमने, उनको मालूम था कि आराम से गिन गिन के सही बनाएंगे, 12 ही आएगा, 12 ही आएगा। अगर मैं इसको बड़ी लेवल क्लास के हिसाब से अगर सेट करता तो मैं यहाँ पे 12 हटा देता। अब 12 हटा देता तो फिर नहीं होता आपसे ये, क्यों, क्योंकि कितने बनाने, कितने ओवरलेप हो रहे हैं, कितने नहीं बनाने, वो आपको नहीं समझ में आता। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ए बी सी, ये 3 नंबर है, 3 अल्फ़ाबेट है, इनको अरेंज करना है आपको, और उसमें बोला है 2 को चूज करके। जैसे ऐसा ऐसा मत करना, ए बी सी, ए सी बी, सी बी ए, ये गलत हो जाएगा, ऐसा अपन को नहीं करना है। तो भाई कैसा करना है, किसी 2 को सिलेक्ट करके करना है। जैसे ए बी, इसको मैं कितने पैटर्न में बनाऊंगा, अगर ओरली बनाऊँ तो ए बी ए सी, है ना, फिर बी ए बी सी, फिर सी ए सी बी, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है। हाँ, बस यही तो बोल रहा है, वो यही चाहिए उसको। ऐसे इनके साथ भी करेंगे, धर 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 धर, कितना भी आएगा, पर परफेक्ट नंबर 12 दिया हुआ है तो 12 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 12 नहीं दिया होता तो क्या करते, कन्फ्यूज हो जाते, इतने ही निकलेंगे कि नहीं। अभी भी बहुत सोचोगे कि और कोई बन सकता है कि नहीं, सोचना पड़ेगा ना। पर ये ए बी सी 3 वाला था, ये 4 वाला है, 3 वाले पे चलो फिर भी हो जाए। कितने हैं ये 6, ये 6 लाना मैं आपको एक और मेथड से सिखाता हूँ, इसको बोला जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब ये आपकी क्लास के हिसाब से नहीं है, पर अगर आपने सीख लिया ये बहुत अच्छी चीज़ है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी कभी सवालों में। तो इसको करने के लिए क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन एक तो होता है कि कितने कॉम्बिनेशन से मैं इसको बना सकता हूँ। ये कितने कॉम्बिनेशन होगा मेरे पास, 6। ये 6 कॉम्बिनेशन है कि परमुटेशन है, ये परमुटेशन है। परमुटेशन मतलब क्या होता है, परमुटेशन मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब इसको आपने इसके कॉम्बिनेशन बनाए, उसी के साथ साथ अरेंजमेंट करना। जैसे इसमें आपको 2 एक जैसे दिखेंगे कोई भी, जैसे ए बी बी ए, देखो ऐसे लिख लेते हैं, ए बी बराबर बी ए, फिर आपको दिखेगा ए सी बराबर सी ए, फिर आखिरी आपके पास कौन सा बचा, बी ए, नहीं बी सी, बी सी बराबर सी बी। तो ये क्या हो गया, ये इसके 3 ही बने, 1 2 3। तो ये क्या बना आपका, ये 3 जो आया ना, आपका आंसर आया 3 आया आपका कॉम्बिनेशन। इतने कॉम्बिनेशन से बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन में ऐसे इधर उधर करके अरेंज नहीं करते। जैसे ए बी और बी ए तो एक ही बात हो गई ना, एक ही चीज, तो बस उसको पलट दिया, मैं जो अभी बता रहा था पहले। ए सी और सी ए, ये भी एक ही बात है, बी सी भी एक ही बात है, तो इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि 3 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे। वो नाम अलग अलग कर दिए, वो एक ही बात मानता है। कौन, कॉम्बिनेशन मानता है ये। पर परमुटेशन ये क्या मानता है, कॉम्बिनेशन तो करा अपन ने, पर उसके साथ में अरेंजमेंट करा, अरेंज कर दिया ना, ए बी बी ए, ए बी बी ए, पहले ए बी ए इधर आ रहा था लेफ्ट में, अब कहाँ आ रहा है, राइट में, और बी जो है राइट में आ रहा था, अब लेफ्ट में आ रहा है, तो उसके लिए वो उसको अरेंज भी कर दिया उसने। तो सब कुछ मिला करके उसके पास कितने आए, तो अगर मैं इसको परमुटेशन से निकालता तो कितने आता मेरे पास 6, और कॉम्बिनेशन से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, क्योंकि 3 ही कॉम्बिनेशन है, बात तो एक ही उसके लिए। पर परमुटेशन के लिए अरेंजमेंट भी मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 चूज करने, है ना, इसमें से 2 चूज करने और अलग अलग बनाना है। अब अलग अलग बनाना है तो कॉम्बिनेशन से बनाओगे तो ये एक जैसे भी आएंगे, उसको भी कितना पड़ेगा आपको। तो इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसमें 12 ब्रैकेट में नहीं लिखता तो ये जो है परमुटेशन से बनता है। अब इसको बनाते कैसे, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए बी सी वाला लिखा है ना, ये सब मेरे को नहीं निकालना पड़े, झंझट में नहीं पड़ना, कैसे निकालते हैं बताता हूँ। पहले आप टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, ये नंबर जो भी दिया उसको काउंट करो, 3 है। तो यहाँ पे मैं पहले आपको कॉम्बिनेशन का निकालता हूँ, 3C, कॉम्बिनेशन मतलब 3C लिखा मैंने। और कितने कितने सिलेक्ट करने हैं मेरे को, 2, इसमें से 2 के बनाने हैं ना, तो 2 सिलेक्ट करूंगा मैं, नीचे लिख दूंगा 2, बराबर करूंगा। अब 2 लिखा है नीचे और ऊपर कितना लिखा है, 3, तो 3 से शुरू करूंगा, 3 यहाँ लिख दूंगा। पहले तो सेम टू सेम यहाँ लिख दो, और 2 बार लिखा है नीचे, मतलब क्या हो गया, 2 बार, तो एक और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2 का, इससे कम जाते जाना। 3 2 1, जैसे यहाँ 4 लिखा रहता तो 4 3 2 1, जितनी बार ये बोले, 2 बार बोला है तो 2 बार करा मैंने। अब
नीचे अपॉन में डिवाइड कर देना 2, ये 2 लिखा है, ये यहाँ लिखा, वो मल्टीप्लाई बाय 1, इससे कम। सॉल्व करोगे तो ये दोनों कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 3। 3 कॉम्बिनेशन बना रहा था, वहां पे बना रहा था, बन रहा था। पर परमुटेशन के हिसाब से करूँ तो 3, फिर से 3 वो लिखेंगे, पी लिखेंगे, परमुटेशन 2 यहाँ लिखेंगे। अब परमुटेशन में क्या करते हैं, ये 2 बार, इसके बार में मतलब क्या होता है 2 बार, कौन है 3, तो 3 × 2, 2 बार लिखा। डिवाइड नहीं करेंगे, डिवाइड क्यों नहीं करेंगे, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, तो चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ हल्का सा। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरेंजमेंट नहीं हो रहा ना यहाँ पे, कॉम्बिनेशन में डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरेंजमेंट नहीं होगा, इसको 1 2 3 ऐसे गिनेगा। और यहाँ पे मैं डिवाइड 2 का इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि परमुटेशन है, अरेंजमेंट भी है इसके अंदर, इसलिए डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, अरेंजमेंट अपन नहीं हटाएंगे। तो 3 × 2 6, यहाँ पे भी 2 ही आ रहा था 6। अब ये सवाल में आप लगा के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। लगाए, लगाते हैं। ABCD मेरे पास 4 है, मैं निकालूंगा पहले परमुटेशन, चलो कॉम्बिनेशन निकालता हूँ। 4 लेटर्स, सॉरी ये लिख दिया मैंने, 4 लेटर्स कॉम्बिनेशन निकालेंगे 2 तरीके से। 4 लिखा है, 4 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि 2 बार बोला है, यहाँ 2 है, और 2 को नीचे डिवाइड कर देंगे क्योंकि अपन को अरेंजमेंट नहीं चाहिए। 1 × 2 कितना आ जाएगा 6। 6 तरीके से इसका कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब दिमाग लगाओ, कॉम्बिनेशन ये कितना आया था 3, इसका डबल क्या हो गया था परमुटेशन, इसका डबल क्या होगा 12, जो कि यहाँ दिया हुआ था, हमने ब्रैकेट में दिया था 12 कॉम्बिनेशन बनेंगे, यानी परमुटेशन बनेंगे 12। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 12। निकाल के भी देख लो, देखो 4p2 2 बार लिखेंगे, 4 × 3, डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि अरेंजमेंट है, आ जाएगा 12। बस अब मुझे पता है इसमें 12 बनेंगे तो निकाल लो, और क्या 12 बनेंगे ना। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे परमुटेशन ही क्यों लगाया, वो इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे उसने अलग अलग बोला था बार बार निकालने को, वो मतलब ऐसे कंसीडर कर रहा था AB या BA अलग अलग बात है, इसलिए मैंने ऐसा करा। अगर ऐसा कंसीडर नहीं करते तो कॉम्बिनेशन कर देते। तो बस निकाल लो, कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखो AB, इसका भी सरल तरीका है। देखो एक रफ डायग्राम अगर बनाऊं, पहले AB लिखा मैंने, AB ये लाइन है ना, लाइन में हो रहा है, लाइन सेगमेंट में नहीं हो रहा इसलिए लाइन लगाएंगे। फिर AC, फिर AD, A खत्म हो गया, शुरू में आना, अब कौन आएगा B आएगा, ठीक है। फिर आएगा BA, फिर आएगा BC, B भी नहीं आता है, सेम नहीं मानते, और BD, फिर आएगा CA, CB, CC नहीं आता, CD, फिर DA, DB, DC, DD नहीं आता, और ये सब में जो है लाइन सेगमेंट का अपन सिंबल लगा देंगे इस प्रकार से। जो अब इसको गिन लेंगे भाई उतने ही आ रहा है कि नहीं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो गया आपके पास 12। उनने बोला था नेम लिखना, इसलिए मैंने लिख दिया नेम। इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पार्ट फिलहाल नहीं है, आपका पार्ट जो है क्वेश्चन का वो इतना ही है। ये सब बात की चीज़ है, पर सीख लिया तो बहुत अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आज के लिए इतने ही 2 ही सवाल करते हैं, क्योंकि ये चीज़ भी जो है मैंने पढ़ा दी है, जो कि बहुत बड़ी क्लास वालों की चीज़ें हैं। बस आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इतना कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। और 2 क्वेश्चन ही करवा पाया, बाकी पार्ट 2 और पार्ट 3 के तैयार रहना। बेसिक हो गया, वो इम्पोर्टेंट है, ये तो होती जाती है एक्सरसाइज जैसे भी। तो सो हैव अ नोट ऑफ इट। तो ये था मैथ्स का चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.1 का पार्ट 1। फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।